हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज की टॉपिक पे हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7। और इससे पहले वाले वीडियो में अपलोड कर दी गई ये वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4.3 का पहला का 4 क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवें तक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया गया था। अब आज हम 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन समझने का आप लोग कोशिश कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। प्रश्नावली हमारा वही है, प्रश्नावली 4.3 है। क्लास हमारा 10 है। तो चलिए हम 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन को आप ध्यान से, क्वेश्चन का है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग अंतर 108 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग। कुछ दो संख्याएं हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन कौन संख्या है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर, माना बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या का वर्ग कह रहा है। वर्ग बराबर क्या होगा? बुक में तो ये कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग 8 गुना है, यानी कि ये बड़ी संख्या है तो इसके 8 गुना है, ठीक है। तो हम प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्नानुसार में आप लोग देखिएगा कि बड़ी संख्या स्क्वायर माइनस छोटी संख्या स्क्वायर बराबर 180। स्क्वायर क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपके बुक में कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कह रहा है। तो लिख लीजिएगा इसमें, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या का स्क्वायर। छोटी संख्या का स्क्वायर बराबर दोनों संख्याओं का योग कितना कह रहा है? वर्गों का अंतर 180 है ना, 180। तो अब इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। देखिए बड़ी संख्या हमारा यानी कि x स्क्वायर माइनस छोटी संख्या यानी कि 8x स्क्वायर। इसके बाद ये संख्या जो है इधर कर देंगे, 180 हो जाएगी। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारा जो है अब इस संख्या को स्क्वायर से करने पे हमें मिलेगा चलिए ध्यान दीजिए इधर, छोटी संख्या का वर्ग पहले ही बता दिया है। इसमें बड़ी संख्या नहीं बताया है कि उसका वर्ग कितना है, तो x माने है, लेकिन छोटी संख्या का वर्ग कह दिया है 8, बड़ी संख्या से 8 गुना है। ये समझना था हमें। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या को पहले ही से ही वर्ग कर दिया है और 8 गुना से कर दिया, इसलिए इसका वर्ग हटा दिया गया है। तो इसका वर्ग जब हटाएंगे तो सेम टू सेम इतना ही बच जाएगा, और इसका वर्ग किए तो x स्क्वायर हो गया। अब इस संख्या को हमें तोड़ना है। इस संख्या को ऐसे तोड़ना है कि इतना भी आ जाए और 8 भी बचा रहे। 0 यहाँ पर हम लिख लेंगे। इस संख्या को जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग,
18 दाम 180 होता है ना, 18 दाम 180 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180। देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 18 में से 10 घट जाएगा तो 8x बच ये जाएगा, और 18 दाम में अगर गुणा करेंगे तो 18 दाम 180 प्लस माइनस माइनस होता है माइनस 180 आ जाएगा। कोई डाउट? अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, संख्याओं को निकाल लेते हैं हम। x से लेंगे तो x माइनस 18 हो जाएगा, और प्लस अगर हम 10 से लेते हैं तो x माइनस 18 हो जाएगा। अब इन संख्याओं को भी हम अलग अलग कर लेंगे, x माइनस 18 और x प्लस 10, दो संख्याएं हो गई। अब इन दो संख्याओं में से दो संख्याओं को अब हम जो है अलग अलग कर लेंगे। देखिए यहाँ पर x माइनस 18 बराबर 0, तो x लिए 18, और ये x प्लस 10 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 10, जो कि माइनस 10 क्या है, संभव नहीं है। माइनस में कोई भी अंक होगा नहीं, जब संभव नहीं है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूँकि बड़ी संख्या बराबर कितना 18 और छोटी संख्या का वर्ग 8x कह रहा है, छोटी संख्या का लिखेंगे छोटी संख्या का वर्ग, यहाँ पर वर्ग दर्शाया है। वर्ग देखिए हम निकालते हैं, 18 गुणे 8 होगा ना, क्योंकि 18 एक 8 और 1 से एक साथ मिला हुआ है तो बीच में गुणा होगा, तो 18 8 44 से क्या होता है, 18 8 44 से 144। तो इधर का ये जो छोटी संख्या का वर्ग है, इसको वर्ग को हम उस पे ला देंगे, सिर्फ छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ पर। छोटी संख्या बराबर अंडर रूट 144। जब 144 का आप लोग अंडर तोड़ेंगे तो 12 पर ये क्या होता है, प्लस माइनस 12, इसका आंसर हो जाएगा। एक प्लस में भी हो रहा है, माइनस में। 12 पर 144 से होता है। आप लोग क्यों आप लोग खोए हुए हैं आज? 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 1 4 4 नहीं आ रहा है। तो फिर से इसको समझते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगा, कन्फ्यूज़न को हम अभी दूर कर देते हैं। एक मान लीजिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर हमारा जो है 180 है। 180 में से छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुना है, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से इससे 8 गुना ये बड़ा है। और छोटी संख्याओं का वर्ग हमने यहाँ पर लिखा है, छोटी संख्या में पता नहीं है तो इसका वर्ग यहीं पे लिखा है। जब इसका वर्ग लिखा है तो इसका वर्ग थोड़े हम करेंगे छोटी संख्या का, सिर्फ इसी का वर्ग करेंगे, समझे। तो जब इसका हमने वर्ग किया तो इतना आ गया, इसका वर्ग नहीं किया, इतना है, ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस में हो गया। फिर इसको अब हम घात समीकरण आ गया तो इसको तोड़ेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180, इनको अगर एक साथ गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, और अगर जोड़ घटाव करेंगे तो 8x आ जाएगा। फिर वही क्रिया जो मैंने हम लोगों ने पिछले कक्षाओं में या पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं, वही संख्या अब यहाँ पर देखना है। देखिए बड़ी संख्या हमारा x बराबर माइनस 10 आया है, जो कि एकदम संभव नहीं है, कोई भी चीज़ माइनस में नहीं हो सकता क्योंकि 0 से छोटा हो जा रहा है। लेकिन एक संख्या x बराबर 18 आ रहा है, तो बड़ी संख्या हमारा 18 हो जाएगा। और छोटी संख्या का वर्ग हमने 18x लिया था, तो 18 गुणे 8 करेंगे 144, तो छोटी संख्या का वर्ग को अब हटाएंगे ना जी, ये वर्ग है, इसमें अब कोई संख्या नहीं है, इसलिए इस संख्या को हम वर्ग नहीं किया। नहीं तो छोटी संख्या लिख और स्क्वायर भी इसको कर सकते थे, लेकिन नहीं किए, लिख दिए आके, आप समझेंगे आगे। छोटी संख्या का वर्ग इसमें से हटाएं, सिर्फ छोटी संख्या यहाँ पर आ गया, तो ये वर्ग इधर आ गया तो अंडर रूट में बदल गया, तो 12 बराबर 144 होता है, यानी कि इसका आंसर 12 हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देखिए। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे।
आइए 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो पहले ध्यान से पढ़ने पर आपको क्या है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय में कर लेती। तो रेलगाड़ी की चाल बतलाना है। हम कुछ नहीं जानते, लिख लेंगे यहाँ पर। माना रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी तय कितना की है? तय जो दूरी की है वो 360 किलोमीटर सिर्फ की है, घंटा वाली बात नहीं है। शुरू में कितना समय लगा था उसका? आरंभ में लिया गया समय मतलब कि उसका समय एक दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो आरंभ में लिया गया समय यानी कि वो चली कितना है? इतना। और समय कितना है? इतना। नहीं पता है हमें, समय हमें पता नहीं है। अभी नया लिया गया समय बताया जा रहा है इसमें। आरंभ में जो लिया गया है वो नया नहीं, आरंभ में मतलब शुरू में जो चली है। तो जब 360 किलोमीटर चली थी तो हमको समय भी पता नहीं है, वो कितना चली वो भी पता नहीं है, तो हमने यहाँ पर x लिखा है। लेकिन जब ही अब रेलगाड़ी की नई चाल पूछेगा तो लिखेंगे हम रेलगाड़ी की नई चाल। रेलगाड़ी की नई चाल, वो तो ये तो पुरानी चाल थी। ये नई चाल में कह दिया है कि अगर 5 क्या बोला है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ही अधिक होती, यदि वह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा और ही होती तो क्या करेंगे? यहाँ पर x + 5 कर देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि x में ही वो 5 चलेगी नया चाल। तो फिर कह रहा है कि तीव्र चाल से चलने में लिया गया जो समय है वो बतलाया है। तीव्र चाल में लिया गया समय, लिया गया समय। अब देखिए आरंभ में लिया गया समय क्या था? 360 + 360/x था। तो तीव्र चाल में यानी कि तेज चाल में देखिए इसमें कह रहा है कि 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि तीव्र चाल में चल रही है उसे, तो प्लस इसमें 5 होगा। यही वाला संख्या हो जाएगा, क्योंकि 5 घंटा समय ले रही है ना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी संख्या को लिख देना है। ये चीज़ें आप एक बार फिर से समझते हैं हम इसको। रेलगाड़ी का चाल पता नहीं है तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा, उसका दूरी उसने तय किया है 360 किलोमीटर। ना ही हमें समय का पता है और ना ही इसकी चाल का पता है, सिर्फ दूरी का पता है हमें। तो आरंभ में जो समय चली थी तो 360 चली थी, और 360 कितने घंटे में चली थी? तो सिर्फ 1 घंटे में चली थी। जब नहीं पता है तो x ही ना लिखेंगे जी, 1 घंटे में चली थी। अब नई चाल फिर कह रहा है कि इस सवाल के बाद नई चाल पे आ जाते हैं। तो कह रहे कि यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, माने मान लीजिए कि इसका चाल 360 पे था, 1 पे था तो 360 था, मान के चलिए 1 घंटा पे 360 था। तो अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा एक और बढ़ जाए इसमें 360 में तो कितना चलेगी? तो एक समय उसका हमारा x था और x में फिर 5 जोड़ दिए, x + 5 हो गया चाल। और समय कितना लगा? तो 360 में जो उसका समय था x + 5 वही लिख दिए। आप लोग एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोग के माइंड में सेट हो जाएगा। अब इसको हम प्रश्नानुसार सजा लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, और एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन एग्ज़ाम के थ्रू तो शायद लग रहा है कि नहीं आएगा, इतना बड़ा क्वेश्चन है। 360/x, अब इसके बाद माइनस, ये 360 x + 5 कर देंगे, ठीक है। 360 x + 5 बराबर 360 नहीं 1 घंटा, दोनों का अंतर 1 घंटा है दोनों चालों में। इसको हम अब बनाएंगे। देखिए बटे पर का जोड़ आप लोग तो जानते ही हैं, बटे पर का जोड़ कर लीजिए सीधे सीधे। अगर इसका लसा लेंगे आप लोग तो x × x + 5 होगा,
इससे इसमें भाग देंगे तो इस ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा तो 360 में इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। फिर माइनस में ये ख़त्म हो जाएगा तो 360 में एक्स बचेगा मल्टीप्लाई में बराबर 1 बचेगा। एक चीज़ और यहाँ पर रख लेंगे, 360 को कॉमा ले लेंगे हम। 360 को अगर हम कॉमा ले लेते हैं तो हमारा जो संख्या है वो जो संख्या है हम यहाँ पर 360 कमा लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5 माइनस एक्स और बटे में x इंटू एक्स प्लस 5। ये देखिए प्लस माइनस ख़त्म हो गया। यहाँ पे चले आते हैं हम। यहाँ पर आने के बाद हमने देखा कि ये प्लस माइनस ख़त्म हो गया, 360 और प्लस 5 बचा है। तो इसको जो है हम कर लेते हैं 360 में और 5 में गुणा। यहाँ पर प्लस दिया है लेकिन यहाँ पर ये गुणा है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 360 गुणे 5 बटे में x इंटू एक्स प्लस 5 बराबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत? जब दिक्कत नहीं है तो आप इसको यहाँ पर डायरेक्ट कर दीजिए। हम यहीं पे आगे थोड़ा बढ़ा देते हैं तो 360 में और 5 ले गुणा करेंगे तो 5 0 0 6 5 30 के 0 हासिल 3 5 3 15 और 3 18 बराबर ये इधर 1 में गुणा कर देंगे इंटू एक्स प्लस 5 आ जाएगा। कोई दिक्कत? जब ऐसी परिस्थिति हो जाएगी तो इन परिस्थितियों को हम चेंज करेंगे तो हमें होगा x में x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5 में और x में गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा। अब इन संख्याओं को हम एक दूसरे के साथ क्रमबद्ध में सजा देंगे, प्लस में है तो माइनस में 1800 हो जाएगा बराबर 0। ये देखिए हमारा द्विघात समीकरण आ गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम 1800 को ऐसे रूपों में तोड़ेंगे जो कि संख्या जो है 5 भी बच जाए और 1800 भी आ जाए। तो देखिए हम 1800 आप लोगों को समझाने का कोशिश करते हैं कि इसको कैसे हम करेंगे। तो 2 9 18, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 5 के 20 और 5 25, 5 9 45, 3 से भी हो सकता था, 3 7 21, 3 से ही कर रहे हैं हम, 3 7 21 और 1 3 5 15, 3 के 9, 3 दूनी 6 नहीं होगा, 3 दूनी 6 और 1 हाँ हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, फिर 5 25 और 5 एकम 5। अब इन संख्याओं को ऐसे लेना है हमको कि 1800 आए तो 2 दूनी के 4 5 20 अब 60 हो जा रहा है ना, 50 25 75, 60 और 75 10 का अंतर हो जा रहा है, 45, 55 15, 55 15, 15 45। एक बार देखते हैं हम, 15 55 15 15 45, तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 5 40, एकदम करेक्ट बैठ रहा है ना। देखिए इस तरह किए तो 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 5 40, ये देखिए हम 40 मान के चलिए लिख दिए और 55 15 और 15 45 लिख दिए, ओ गलती लिख दिए यहाँ पर 40। तो देखिए अगर हम घटा देते हैं तो 45 में से 40 घटा देंगे तो 5 बचेगा ना, और अगर इस दोनों को वापस में गुणा करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 0 0, 5 के 20 के 0 हासिल 2 और 4 के 16 2 18 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग इसी तरह आप संख्या को तोड़ लीजिएगा और इसी तरह आप लोग एक दूसरे के साथ हटा लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, यानी कि 40 45 हमारा आना चाहिए। तो अभी इस संख्या को हम एक्स स्क्वायर और प्लस में करेंगे 45x और माइनस 40x माइनस 1800, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम आगे बढ़ेंगे, इन संख्याओं को हम अलग कर लेंगे। जब इन संख्याओं को हम अलग करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 45
और ये हो जाएगा -40 इंटू एक्स माइनस 45। ठीक है, इसमें गुणा करेंगे तो इतना ही जाएगा। अब इन संख्याओं को हम अलग कर लेते हैं, x + 45। आप लोग इस तरह का कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, माने ये संख्या इधर भी लिख सकते हैं, चाहे ये संख्या इधर किधर भी लिखे, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम इन संख्याओं को अलग अलग निकाल देंगे। ठीक है, देखिए हम निकालते हैं, x - 40 बराबर 0, तो x बराबर 40। ठीक है, और ये x + 45 बराबर 0, तो x बराबर -45। अब ध्यान दीजिए, यह तो संभव है नहीं, यह संभव है नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे संभव नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं होती। ये तो संभव है ही नहीं, रेलगाड़ी की चाल कभी निगेटिव नहीं होती। लिख भी सकते हैं आप लोग, रेलगाड़ी की चाल निगेटिव नहीं होती। उसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। x बराबर, चूँकि रेलगाड़ी की चाल जो है हमारा 40 किलोमीटर प्रति देखिए, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा दे रहा है ना। हम्म, 45 इसमें थोड़ा ठीक है नू, हम कंफ्यूज हो गए थे, इसीलिए आप लोग से पूछ रहे थे। इसमें 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये रेलगाड़ी हमारा चल रही है, तो हमारा यहाँ पर पता चल गया x किलोमीटर। अब जहाँ जहाँ है 40 वहाँ करके देखिएगा, तो आपका समय जो है करेक्ट आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको समझ लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल हमारा x था, दूरी 360 किलोमीटर, शुरू में लिया गया समय 360/x। रेलगाड़ी की नई चाल x + 5 और तीव्र चाल यानी कि तेज चाल तो 360/x + 5। अब इन संख्याओं को एक दूसरे से घटा दिए हैं। इतना करने के बाद हम यहाँ पर द्विघात समीकरण प्राप्त किए हैं। द्विघात समीकरणों को हमने तोड़ दिया है, तो x बराबर 140 और x बराबर -45 आया। तो देखिए -45 रेलगाड़ी की चाल माइनस में संभव नहीं होती है, निगेटिव में संभव नहीं होती है, इसलिए रेलगाड़ी की चाल प्लस में ही होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। इस तरह हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 9। पानी के लिए कुछ हौजे हैं, उस पर हम विचार करेंगे। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है जी? 9वां है। चलिए 9वां को हम कौवा बनाते हैं आज। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। ये नल है, ठीक है, और ये हौज है। समझ रहे हैं ना, हौज। 2 नल है, ये हौज है। तो इसी वाली सिचुएशन को आप लोग समझिएगा। इसी को भरना है। अब इसी को समझना है। थोड़ा छोटा बना देते हैं, बड़ा बना दिए थे। समझिएगा, 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज भरने का समय को ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट हम बनाएंगे तो हौज समझ में आप लोग के दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। लिखेंगे सबसे पहले इसमें दो ठो नल है, एक कम व्यास वाला, एक अधिक व्यास वाला। तो इन दोनों को एक दूसरे से, और कम व्यास वाले को और अधिक व्यास वाले को देखिए उसमें कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। 10 घंटा कम। तो एक से हो जाएगा और एक 1 - 10 हो जाएगा।
यानी जितना समय ले रहा है उसमें से 10 कम। तो चलिए हम लिखते हैं इसको। माना कम व्यास वाले नल भरने में लिया गया समय, x। अब इसको देखिए आवर्स लिख लेते हैं, क्योंकि ये घंटे की बात पूछ रहा है ना, तो घंटा लिख लीजिए चाहे आवर लिख लीजिए, ठीक है। ये तो हमारा नल कम व्यास वाला नल था। अब बड़े व्यास वाले नल द्वारा लिया गया समय, x माइनस 10 होगा, क्योंकि समय पहले वाले समय से उतना को कम किया जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोनों नलों द्वारा लिया गया कुल समय, कुल समय कितना है 9.3/8 घंटा। यानी कि इसको आप चिन्ह कर लेंगे तो 9 8 72 और 3 78/8। एक बात और याद रखिएगा आप लोग, इसमें लिख देंगे आगे बढ़ते हैं। भरने में समय ज्ञात कीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्नानुसार पे आ जाते हैं। प्रश्न के अनुसार इसको सजाते हैं हम। पहले नल 1 घंटे का काम, एक घंटे का काम ही लिखेंगे, प्लस दूसरे नल का 1 घंटे का काम, ठीक है, बराबर दोनों नलों के 1 घंटे का काम। ये आप लोग नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग को समझने के लिए हम इसे ऐसा लिखे हैं कि पहले नल का 1 घंटे का काम लेंगे, फिर प्लस दूसरे नल का 1 घंटे का काम लिखेंगे, और फिर दोनों नलों का 1 घंटे का काम एक ही में जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो हम कैसे क्या हमें प्राप्त होगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इक्वल 8/25। अब यहाँ पर लिख लेंगे, आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि 1 घंटे का काम बराबर 1/x होगा। 1 घंटे का काम 1/x। इसको क्यों लिखे हैं आगे बताएंगे आप लोगों को। अब आगे बढ़े हम। इन दोनों का आप लसा ले लीजिए। आप लसा लेंगे तो आपको प्राप्त होगा x इंटू एक्स प्लस 10। तो इसमें देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा तो x प्लस 10, और फिर ये ख़त्म हो जाएगा तो प्लस x बचेगा बराबर 8/75 होगा, ठीक है। अब आगे जब हम इस संख्या को बढ़ाएंगे तो हमारा मल्टीप्लाई एक दूसरे से कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 10, ठीक है। जोड़ दिए हैं एक दूसरे के साथ, 10 नहीं होगा, जोड़ दिए हैं क्योंकि इसमें प्लस दिया हुआ है, इसको हटा देंगे तो प्लस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बटे में x² ये गुणा दिया है, ये x²
प्लस 10x, ठीक है, बराबर 8/75। अब 8/75 जो है एक दूसरे का तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा कीजिए। देखिए एक संख्या हमने यहाँ पर बदला है, कैसे? 75/8 है, लेकिन हम यहाँ पर लिख दिए हैं 8/75, क्योंकि ये घंटे का समय। देखिए हम यहाँ पर 8/75 है ना, और बराबर ये x है, सॉरी x है। जब इन संख्याओं को करेंगे तिरछा तिरछी तो ये हो जाएगा 8x बराबर 8x बराबर 75। तो x बराबर ये x इधर चला जाएगा और ये 75 आ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, तो यही वाला x इधर आ जाएगा। इस तरह होता है क्रिया, आप लोग किए होंगे तो जानते होंगे। तो x 1/x से डिवाइड करने पर हमने इतना आया है 8/75। अब इन संख्याओं को अब एक दूसरे से मल्टीप्लाई तिरछा तिरछी कर दीजिए। तिरछा तिरछी गुणा देखिए हम कर रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 2x को 10 से करेंगे तो कितना होगा? 75 से 8 दूनी 16, 8x स्क्वायर। 75 इंटू 2x माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ पर कहीं डिस्टर्ब है क्या? नहीं तो प्लस 10। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। आइए देखिए, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। ये x माइनस 10 है और हम यहाँ पर x प्लस 10 कर लिए, इसीलिए कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया था। फिर से इसको करते हैं हम, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए इसको फिर से किया जाए। ध्यान दीजिए आप लोग, लेट हो गया है। ये देखिए इसका लसा लिए तो आपको तो कन्फर्म पता है कि x माइनस 10 प्राप्त हुआ। इससे ये ख़त्म हो गया तो x माइनस 10 हो गया, और ये प्लस ये ख़त्म हो गया तो x हो गया, बराबर में 8/75 हो गया। अब इन संख्याओं को एक दूसरे के तिर्यक में देखिए कर दीजिए। पहले सबसे पहले इसको जोड़ दीजिए आपस में, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 और बटे में x इंटू x के इंटू का गोली मारिए, x में गुणा कर दीजिए, x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 10x हो जाएगा और बराबर 8/75 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुणा कीजिए। अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे आप लोग तो प्राप्त होगा आपको 75 इंटू 2x माइनस 10 बराबर 8 इंटू x स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको गुणा करेंगे आप तो 75 दूनी 150 होता है और माइनस 750 हो जाएगा। फिर बराबर 8x स्क्वायर और माइनस 8 दहा में 80x हो जाएगा। अब इन संख्याओं को एक दूसरे के साथ संजो दीजिए। देखिए हम संजो रहे हैं, शांत बनाइए, आप लोग शांत रहिए। संजोएंगे इसको तो हमें प्राप्त होगा, सबसे पहले स्क्वायर लिखेंगे तो 8x स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 150 है, 150 में से 180 है, प्लस है माइनस है, इधर आ गया तो प्लस में हो गया। तो 8 5 कितना होता है, घटा देंगे तो 15 5 20 3 23, 2300 हो जाएगा, 230 हो जाएगा, प्लस 230x और फिर ये देखिए ये माइनस 750 है, जब उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 750 बराबर 0। यानी कि पूरा हमारा जो है इतना आ गया 8x स्क्वायर। ये देखिए प्लस माइनस माइनस होता है 2300x प्लस 750 बराबर 0। अब इस संख्या को हम यहाँ पे लेके चले आते हैं। अब इसको हम तोड़ेंगे,
ऐसी संख्या से तो इसका आप लोग लसा निकाल के जो आएगा संख्या तोड़िएगा। हमने इसको तोड़ा था तो हमें संख्या प्राप्त हुआ है, एक संख्या प्राप्त हुआ है जो कि हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले इसको हम कॉमा ले लेते हैं, एक कॉमा करके इसको छोटा करेंगे। ठीक है, देखिए कॉमा करते हैं, दो बार से करा कॉमा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस 11 दूनी 22। ठीक है, 115x प्लस 750 को 375 दूनी 750 होता है। ठीक है, अब इस संख्या को हम तोड़ेंगे और इतना गुणा करने पे लाएंगे और जोड़ने पर घटाने पर 100 माइनस 115 आना चाहिए। तो आप इसको ले सकते हैं 4x² माइनस 100 x माइनस 15x प्लस 7375। ठीक है, ये संख्याएं ले लीजिए। अब इसको एक दूसरे के साथ भाग दीजिए। अगर 4 में x में करेंगे तो x माइनस 100 हो जाएगा, और फिर अगर यहाँ पर 15 लेते हैं तो x और माइनस 15 तो कितना होगा, 15 होगा ना। हाँ सॉरी ये ना गड़बड़ हो गया, 25 चौक ना 100 होता है। यहाँ भी ओहो 25 लिखना है, 25 लिखना है बराबर 0। देखिए 4 में और इसमें करेंगे 4x² हो गया, फिर 4 में 25 में करेंगे तो 25 चौक के 100x। ठीक है, फिर 15 में x में करेंगे तो 15x और 15 25 से 375 होता है। अब इन संख्याओं को आप अलग कर लीजिए, आप कर लेंगे अलग, ये हो जाएगा 4x माइनस 15 और x माइनस 25 बराबर 0। तो आप इसको कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, जगह की कमी है। 4x माइनस 15 बराबर 0, तो 4x बराबर 15, तो x बराबर 15/4। ठीक है, और ये होगा x माइनस 25 इक्वल 0, तो x बराबर 25। यह तो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह संभव है। इसलिए आप लोग लिख लेंगे, समय ले लेंगे 25 घंटा। माने ये वाला बात लिख लीजिएगा कि कम व्यास वाला नल भरने में लिया गया समय x बराबर 25 घंटा, और बड़े व्यास नल द्वारा लिया गया समय बड़े व्यास का, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखते हैं, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा है आप लोगों को। यहाँ पे आ जाते हैं, बड़े व्यास के लिए अब हमने कुछ संख्याएं ली थी जो कि x माइनस 10 था। तो x बराबर हमारा कितना है, 25 है, तो 25 में से 10 घटा देंगे, कितना बचेगा 15। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग 15 आवर्स, यानी कि एक हमारा 10 हो गया, अरे 25 हो गया ये, और एक 15, यही हमारा दोनों मिलाकर आंसर हो गया। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब होगा। आप लोग एक बार इसको उतार कर खुद से और तब इसके बाद बनाइएगा। फिर से मैं समझाता हूँ, बड़े कम व्यास वाले नल को भरने में समय हमने x घंटा लिया है। बड़े व्यास को नल द्वारा भर लिया गया समय x माइनस 10 लिए हैं। दोनों नलों को भरने में कुल समय दिया गया था 9.3/8, यानी कि 75/8 लिया गया है। पहले नल का 1 घंटे का काम, फिर दूसरे नल का 1 घंटे का काम, दोनों नलों का 1 घंटे का काम, तीनों को एक दूसरे के साथ विभक्त किया है। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 बराबर 8/25। 1 घंटे का काम बराबर, म छूट गया यहाँ पर लिख लीजिएगा 1/x। तो 1/x में और 8/25 में करेंगे हाँ, यहाँ पर तो लाइट थोड़ी चली गई थी, तो हमने यहाँ पर x बराबर 8/75 ले लिया है, क्योंकि 75/8 को 1/x के करेंगे तो हमारा x बराबर 8/75 होगा।
अब इन संख्याओं को एक दूसरे के साथ लसा और बटा पर का जोड़ बना दिए हैं। फिर उसको बनाने के बाद एक दूसरे के समपूरक हमने तिरछा तिरछी गुणा कर दिया है। तिरछा तिरछी गुणा करने के बाद हमारा संख्या यहाँ पर जो संख्या आई है वो प्राप्त हुई है। अब ये द्विघात समीकरण हमें मिला है, इस द्विघात समीकरण को हमने तोड़ दिया है। द्विघात समीकरण को तोड़ने के बाद हमको x बराबर 1 15/4 प्राप्त हुए, जो कि संभव नहीं है। और एक दूसरा संख्या हमें x बराबर 25 प्राप्त हुआ है, जो कि x बराबर 25 छोटे व्यास वाले यानी कम व्यास वाले नल का लिया गया समय है x बराबर, और दूसरा हमने x - 10 माना था, तो 25 में से 10 घटाए 15 बचा, यानी कि बड़े व्यास वाला समय लिया गया है। यानी हमारा इस तरह का क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को भी सॉल्व करेंगे, अभी करेंगे और इसी वक्त करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िए। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। मध्य के स्टेशन पर ठहरने का समय ध्यान में न लिया जाए, माने बीच में जो रुकती है उसको ध्यान नहीं लेना है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों का औसत चाल ज्ञात करे। दो गाड़ियों का चाल बताना है। तो चलिए हम निकालते हैं पहले गाड़ी का चाल, फिर दूसरे गाड़ी का चाल। ठीक है, माना सवारी गाड़ी का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, साइलेंट। एक्सप्रेस गाड़ी का चाल एक्सप्रेस का ध्यान से देखिए, कह रहा है कि कितना 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो जाता है। तो x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय क्या था? लिया गया समय कितना है? 132 तो है, लेकिन उसके साथ साथ x भी है, क्योंकि कौन सी गाड़ी कह रहा है? सवारी गाड़ी। और सवारी गाड़ी की चाल क्या है? हमारा x है। और एक्सप्रेस का दो गाड़ी लेकर ना चल रहे हैं हम लोग, कोई किसी से एक नहीं संभलती, हम लोग दो गाड़ी लेकर चल रहे हैं। गाड़ी द्वारा लिया गया समय इसमें +5 का 11 कर दीजिए। 132 बटे में x + 11। अब सजा दीजिए इसको प्रश्न पे, प्रश्नानुसार। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम। 132 बटे में x और इसके बाद माइनस 132 बटे में x + 11 बराबर 1 घंटा। 1 घंटा कह रहा है। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो ध्यान दीजिए 132 को आप कॉमा ले लीजिए, तो क्या होगा? 1/x - 1/x + 11 बराबर 1। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये देखिए इसका हम लसा लेंगे तो क्या हमें मिलेगा? 132 को अभी यहीं पर स्थगित रहने देते हैं। इसका लसा लेंगे तो x × x + 11 मिलेगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो x + 11 हो जाएगा, माइनस ये ख़त्म हो जाएगा तो x हो जाएगा। ये देखिए x से ये x ख़त्म। अब कुछ नहीं करना है। 132 जो संख्या है तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। तिरछा तिरछी नहीं, सॉरी, तिरछा तिरछी हटा देना है। देखिए 132 गुणे ये तो 11 हो जाएगा, और ये जो संख्या है नीचे से इधर 1 में गुणा हो जाएगा, तो इस तरह हो जाएगा x + 11। अब इस संख्या को 132 में और 11 में आप गुणा करेंगे, कितना? 132 में 11 से 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 3 2 5, 3 1 4, 1452 बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस 11x होगा कि नहीं होगा? दिक्कत? अब इस संख्या को आप सजा लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। द्विघात समीकरण हमें मिल गया। अब इस द्विघात समीकरण को हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब इस द्विघात समीकरण को तोड़ते हैं। यहाँ तक तो समझ में क्लियर आ गया। द्विघात समीकरण तक आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आगे वाली चीज़ों को बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दो गाड़ी हम लेकर चल रहे हैं, किताब के अनुसार, क्वेश्चन के अनुसार दो गाड़ी चल रही है। एक सवारी गाड़ी है और एक्सप्रेस गाड़ी है। सवारी गाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवारी गाड़ी द्वारा समय जो लिया गया 132/x है और एक्सप्रेस द्वारा लिया गया समय 132/x + 11 है। अब इन संख्याओं को हमने यहाँ पर एकत्रित किया है। इसमें से 132 को हमने कॉमन मान लिया है और 1/x और 1/x + 11 को यहाँ पर ले लिया है, बराबर 1 सेम टू सेम है। ये प्लस में देखिए, इसको इसका लॉस लिए तो इतना आया, इसमें भागा दिए तो इतना बचा, और फिर इसे भागा दिए तो सिर्फ x बचा, और x में 1 में किए तो x बचा। देखिए ये माइनस में और ये प्लस में तो कट हो गया। तो 132 और 11 ऊपर बचा तो 132 में 11 से गुणा हो गया। ये संख्या इधर आ गई, ये हो गई, इसमें गुणा किए तो x स्क्वायर हो गया, फिर इसमें किए तो 11x हो गया। अब इस संख्या को सजा लिए, x स्क्वायर प्लस 11x और ये प्लस में उधर चला गया तो माइनस 1452 बराबर 0। अब इस संख्या को जो है हमको तोड़ना है, एक ऐसी संख्या को लेना है जो संख्या एक 1452 भी हो और घटाने पर 11 भी हो। तो आप लॉसा निकाल कर करिएगा, आप लोगों को पक्का मिल जाएगा। ये देखिए 4 × 12 के 2, 4 × 12 1 13, 3 × 12 के 2 3 × 12 1 13, 2 3 2 5 3 1 4, 1452 आ गया कि नहीं आ गया? 1452 आ गया, यानी कि 44 और 33 लेना है, ठीक है। और प्लस माइनस के रूप में लेना है क्योंकि घटाव भी करना है। तो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 30x माइनस 1452 बराबर 0। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान दे दीजिए। तो अब इन संख्याओं को भाग देंगे तो हमको यहाँ पर भाग में से देंगे तो x + 44 और फिर इसके बाद माइनस 33 x + 44। अब इन संख्याओं को आप अलग कर लीजिए, x + 44 और x - 36 बराबर 0। अब यहाँ पर x + 44 बराबर 0, तो इसलिए -44 x - 33 बराबर 0, x बराबर 33। अब यहाँ पर एक बात है, यह तो माइनस वाला संभव है नहीं। आप लोगों को मैं हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूँ, संभव है तो सिर्फ प्लस में यानी पॉजिटिव में। तो हम लिख देंगे सवारी गाड़ी की चाल, सवारी गाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसके बाद एक्सप्रेस की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर क्या लिए थे? x + 11 यानी कि 33 + 11 यानी कि 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारा क्या हो गया? हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया होगा। यहाँ तक किसी भी तरह समझ जाइए। यहाँ तक आप लोग अगर माइंड में सेट कर लेंगे, बैठा लेंगे यहाँ तक, तो ये तो आप लोगों के माइंड में एकदम अच्छी तरह से सेट हो गया होगा कि कैसे द्विघात समीकरण को तोड़ा जाता है। इसको हमने बताया था आप लोगों को कि इसको कैसे तोड़ेंगे, फिर अगले क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा समय का महत्व है आज, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं तक बंद करते हैं इस क्लास को। अब जो 11 नंबर क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा है और हार्ड भी है, और हमारे देखने से तो परीक्षा में वो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी दे तो इसके लिए हम तैयार रहेंगे। कोई भी चीज़ों को मिस नहीं करना है। इस क्वेश्चन को 11 नंबर क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में बनाएंगे, यानी कि 4.4 में। इसलिए आज के लिए बस इजाज़त लेना चाहते हैं आपसे। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।